Assalamu alaikum guys, welcome to my YouTube channel Genius Galaxy. This is MTCAT Master Revision Class Series and today's topic is human heart structure and function. So in this video we are going to discuss every point about the structure and function of human heart. So आप लोगों ने वीडियो को टिल एंड तक वॉच करना है. ओके, स्ट्रक्चर की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो ह्यूमन हार्ट होता है दैट इज़ समवॉट कॉनिकल इन शेप आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं. और ये हमारे पास जो हमारे टू लंग्स होते हैं, लेफ़्ट लंग एंड राइट लंग, बिटवीन में हमारे पास हार्ट प्रेजेंट होता है. लेकिन ज़्यादातर ये कहाँ होगा, लेफ़्ट की तरफ रिलाई कर रहा होता है, लेफ़्ट लंग की तरफ, क्योंकि इसकी कॉनिकल शेप होती है. तो ये ज़्यादातर जो नीचे की तरफ से आ रहा होता है ना वो लेफ़्ट लंग की तरफ आ रहा होता है. और जस्ट बिहाइंड द स्टर्नम होता है. लाइक स्टर्नम क्या होता है, आपने रिब केज पढ़ा होगा, रिब्स होती हैं, 24 रिब्स होती हैं हमारे अंदर, और साथ में बीच में एक स्टर्नम होती है. तो बिल्कुल स्टर्नम के पीछे एंड टू लंग्स के बिटवीन में हमारा हार्ट प्रेजेंट होता है. 1/3 सिचुएटेड ऑन द राइट एंड 2/3 ऑन द लेफ्ट ऑफ द मिड लाइन, जस्ट बिहाइंड द स्टर्नम. आप लोग देख सकते हैं साइड में. अच्छा, यहाँ पे अगर मैं इस साइड को रीड करूँ तो कॉनिकल शेप का होता है, कलर इसका रेडिश होता है, मायोजेनिक होता है. मायोजेनिक क्यों कह रहे हैं, बिकॉज इट्स अ होलो मस्कुलर ऑर्गन, बिल्कुल मसल्स का बना हुआ है. वो भी कौन से मसल्स, होलो मस्कुलर ऑर्गन, कार्डियक मसल्स होते हैं यहाँ पे जो हमारे हार्ट को बना रहे होते हैं. अगर हम हार्ट के मास की बात करें तो वज़न में ये 250 से 350 ग्राम तक का होता है. हार्ट की प्रोटेक्शन की बात करें तो वैसे तो बहुत सारी कवरिंग होती हैं जो हार्ट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करी होती है, लेकिन जो मेन हमारे पास कवरिंग होती है ना, जो हार्ट की आउटर कवरिंग होती है जिसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करी होती है, दैट इज़ बेसिकली पेरिकार्डियम. इसके अलावा और भी होती हैं, सीरियस पेरिकार्डियम, फिब्रस पेरिकार्डियम, उसको हम नेक्स्ट साइड में देखते हैं. ओके, अगर हम बात करें पेरिकार्डियम की तो पेरिकार्डियम एक थिक कवरिंग है जो हार्ट को इनक्लोज करी हुई होती है. रूट्स और जो वेसल्स होती हैं हार्ट की उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही होती है. इसके अलावा दो और कवरिंग होती है, एक आउटर फिब्रस पेरिकार्डियम होती है जिसको हम फिब्रस लेयर भी कह रहे होते हैं, और एक इनर सीरियस पेरिकार्डियम होती है जिसको हम डबल सीरियस मेम्ब्रेन लेयर कह रहे होते हैं. फिब्रस पेरिकार्डियम जो ये थिक होती है, कनेक्टिव टिश्यूज़ की बनी हुई होती है, डिफाइन करती है बॉर्डर ऑफ द मिडल मेडिएस्टिनम को, लाइक हार्ट की जो मिडल में जो वेसल्स वगैरह होते हैं ना उनको. सीरियस पेरिकार्डियम की बात करें तो ये फिजिकली मच क्लोजर विद द हार्ट होती है, लाइक हार्ट के बिल्कुल करीब जो लेयर होगी वो सीरियस पेरिकार्डियम होगी. और दोनों की जो लेयर्स होती है ना, फिब्रस पेरिकार्डियम एंड सीरियस पेरिकार्डियम, इन दोनों के बिटवीन में हमारे पास एक पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है जो कि प्रिवेंट कर रहा होता है हार्ट को फ्रिक्शन से ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन. लाइक जब भी हमारा दिल धड़केगा तो कोई रगड़ ना लगे, फ्रिक्शन से प्रिवेंट करने के लिए ये पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है. आप लोग डायग्राम में देखें, यहाँ पे हार्ट के आप लोग को तीनों लेयर्स दिख रही हैं, मायोकार्डियम, फिब्रस पेरिकार्डियम, सीरियस पेरिकार्डियम, इसके अलावा मायोकार्डियम, एपिकार्डियम और एंडोकार्डियम, ये 3 लेयर्स और भी होती हैं. एपिकार्डियम की बात करें तो ये आउटर लेयर होती है जो हार्ट की वॉल पे हमारे पास जो सीरियस पेरिकार्डियम होती है बिल्कुल वहीं पर होती है. मायोकार्डियम मिडल मस्कुलर लेयर होती है. मायो का मतलब होता है बेसिकली मसल्स, तो यहाँ पर जो मायोकार्डियम होगी वहाँ पे मसल्स आपको ज़्यादातर देखने को मिल होंगे. एंडोकार्डियम की अगर बात करें तो एंडोकार्डियम जो होती है ये मिडल कंसेंट्रिक लेयर होती है, इसको हम सबएंडोकार्डियल लेयर भी कह रहे होते हैं. एंडो का मतलब अंदर, यानी अंदर की तरफ जो लेयर होगी. हार्ट के हमारे पास जो चैम्बर्स होते हैं वो 4 होते हैं, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल. वेना केवा से हमारे पास 2 होती हैं, एक होती है सुपीरियर वेना केवा, एक होती है इन्फीरियर वेना केवा. सुपीरियर वेना केवा जो ऊपर की तरफ होगी, इन्फीरियर वेना केवा जो नीचे की तरफ होगी. अभी इसको स्ट्रक्चर में भी देखते हैं. एओर्टा 2 तरह की होती है, एक होती है सिस्टेमिक एओर्टा, एक होती है पल्मोनरी एओर्टा. हार्ट के आप लोग डायग्राम में देखें तो आप लोग को सुपीरियर वेना केवा भी ऊपर की तरफ दिख रही है, नीचे की तरफ आपको इन्फीरियर दिख रही है. इसके अलावा आप लोग को चारों चैम्बर्स दिख रहे हैं, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, और आप लोग को एओर्टा भी दिख रही है. सिस्टेमिक एओर्टा जो पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई कर रही है एक्सेप्ट लंग्स, जबकि जो पल्मोनरी एओर्टा होती है जिसको हम पल्मोनरी ट्रंक भी कह रहे होते हैं, ये लंग्स को ब्लड सप्लाई कर रही होती है. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द वॉल्स ऑफ द हार्ट. वॉल्स जो होते हैं हार्ट में वो 2 तरह के होते हैं, इनलेट वॉल्व, एक होते हैं आउटलेट वॉल्व. जो इनलेट वॉल्व होते हैं उनमें आते हैं ट्राइकिस्पिड और बाइकिस्पिड वॉल्व, जबकि जो हमारे पास जो आउटलेट वॉल्व्स होते हैं उनमें यहाँ पर एओर्टिक वॉल्व आता है और पल्मोनरी वॉल्व आता है. जो इनलेट वॉल्व्स होते हैं वो लब साउंड प्रोड्यूस करते हैं हार्ट में, जबकि जो आउटलेट वॉल्व्स होते हैं वो डब साउंड प्रोड्यूस करते हैं. हार्ट की साउंड को हम हेयर कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ स्टेथोस्कोप. वॉल्व्स का आप लोग डायग्राम में देख सकते हैं. अच्छा, ट्राइकिस्पिड वॉल्व की बात करें तो ये राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बिटवीन में होता है. बाइकिस्पिड जिसको हम मिट्रल वॉल्व भी कहते हैं, ये बिटवीन द लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल होता है. नाउ जो सेमिलर वॉल्व्स होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं वहाँ पे जहाँ पे हार्ट से ब्लड एग्जिस्ट कर रहा होता है, जहाँ पे सिस्टेमिक एओर्टा लीव्स कर रही है लेफ्ट वेंट्रिकल पे और पल्मोनरी एओर्टा लीव कर रही है राइट वेंट्रिकल पे. डायग्राम में आप लोग देख लें, बाइकिस्पिड वॉल्व को बाइकिस्पिड इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें 2 कस्प होते हैं. ट्राइकिस्पिड को ट्राइकिस्पिड इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें 3 कस्प होते हैं. अब हार्ट में ब्लड किस तरह से सप्लाई हो रहा है. अच्छा, इंपॉर्टेंट बात कि ह्यूमन हार्ट बीट 72 टाइम्स पर मिनट. एक दिन में इंसानी दिल
1 मिनट में इंसानी दिल 72 मरतबा धड़कता है। ब्लड किस तरह सप्लाई हो रहा है? सबसे पहले जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो एंटर होता है हार्ट में थ्रू सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा, राइट एट्रियम के अंदर। दैन वो राइट वेंट्रिकल में जाता है, दैन पल्मोनरी ट्रंक के थ्रू वो लंग्स में चला जाता है। ये कौन सा ब्लड है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जो कि लंग्स में जा रहा है। अब लंग्स में क्या होगी? इसकी ऑक्सीजनेशन होगी। लंग्स में जब ऑक्सीजनेशन होगी तो आफ्टर ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड दैट ब्लड एंटर इनटू लेफ्ट एट्रियम, दैन लेफ्ट एट्रियम से फिर वो लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा, दैन लेफ्ट वेंट्रिकल से वो सिस्टेमिक एओर्टा के थ्रू पूरी बॉडी के अंदर चला जाएगा। अब ये जो पूरी बॉडी के अंदर जो ब्लड जा रहा है ना, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, क्योंकि ये ब्लड जो है ये लंग से ऑक्सीजनेट होकर आया। हमने भेजा क्या था? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। मैकेनिज्म ऑफ हार्ट कॉन्ट्रैक्शन, ऐसे नोड जिसको हम साइनोएट्रियल नोड भी कहते हैं, जिसको हम पेस मेकर ऑफ द हार्ट भी कहते हैं, ये हार्ट की इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को कंट्रोल करता है। ऐसे नोड जो होता है ये जनरेट करता है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को बाय द हेल्प ऑफ नर्व सेल। ऐसे नोड राइट एट्रियम में प्रेजेंट होता है। इम्पल्सेस जो पास होती हैं ऐसे नोड से वो एवी नोड पे जाकर रिले करती हैं। एवी नोड विच इज़ एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। एवी नोड कहाँ होता है? राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बिटवीन में होता है। और यहाँ पर जो इम्पल्सेस डिले करती हैं वो 0.1 सेकेंड के लिए डिले करती हैं। अच्छा, यहाँ पर जो नर्व्स ट्रैवल करती हैं एवी नोड से, फिर वो जाती हैं बंडल ऑफ हिस के पास। बंडल ऑफ हिस क्या होते हैं? इसके लिए स्पेशलाइज्ड मसल फाइबर होते हैं जिसको हम बंडल ऑफ हिस कह रहे हैं। दैन बंडल ऑफ हिस से यही जो यहाँ पर नर्व इम्पल्सेस होती हैं, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस, ये जाती हैं परकंजी फाइबर्स के पास। ये लिखा हुआ है कि दैन इनटू द वॉल ऑफ द वेंट्रिकल थ्रू अ नेटवर्क ऑफ फाइबर कॉल्ड परकंजी फाइबर। इसको मैं एक और स्लाइड से आप लोगों को इस तरह एक्सप्लेन कर देती हूँ। लाइक सबसे पहले क्या होता है कि स्टेप 1 ये होता है कि ऐसे नोड से एवी नोड, दैन बंडल ऑफ हिस, दैन परकंजी फाइबर, दैन कंडक्शन पाथवे हमारा कंप्लीट होता है। स्टेप 1 में ऐसे नोड्स की एक्टिविटी हो रही है। उसके बाद स्टेप 2 में स्टिमुलस जो है जो हमारा वो जा रहा है ऐसे नोड टू एवी नोड। स्टेप 3 में डिले हो रहा है एवी नोड पे, जहाँ पे वेंट्रिकल कम्प्लीटली ब्लड से फिल हो जाते हैं। स्टेप 4 में एबी नोड से बंडल ऑफ हिस में पल्सेस जानी, दैन बंडल ऑफ हिस से परकंजी फाइबर में जानी। स्टेप 5 जो है हमारे यहाँ पे वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होती है, यानी वेंट्रिकल्स हमारे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। अब इस डायग्राम में आप लोग पूरे हार्ट को देख सकते हैं। सुपीरियर वेना केवा, इन्फीरियर, दोनों चारों चैम्बर देख सकते हैं, राइट और लेफ्ट के एट्रिया और वेंट्रिकल। एओर्टा आप लोग देख सकते हो, सिस्टेमिक एओर्टा, पल्मोनरी एओर्टा। वेन्स आप लोग को देखने को मिलेंगे, पल्मोनरी वेन्स, राइट पल्मोनरी वेन्स, लेफ्ट पल्मोनरी वेन्स। और वॉल्व्स आपको देखने को मिल रहे हैं, ट्राइकस्पिड एंड मिट्रल वॉल्व, एओर्टिक वॉल्व। अब मेन यहाँ पे कुछ टर्म्स होती हैं। सिस्टोली का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन, जबकि डायस्टोली का मतलब होता है रिलैक्सेशन। जब भी एट्रियल सिस्टोली की बात होगी यानी एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, जब भी वेंट्रिकुलर सिस्टोली या डायस्टोली की बात होगी यानी वो कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स कर रहे हैं। सबसे पहले जब एट्रिया सिस्टोल करते हैं तो यहाँ पे 0.1 सेकंड का होता है। यहाँ पे इनलेट वॉल्व ओपन होता है और ब्लड जो है वो एंटर होता है वेंट्रिकल्स के अंदर। इसको हम कहते हैं एट्रियल सिस्टोल, यानी एट्रिया ने कॉन्ट्रैक्ट करा। देन वेंट्रिकल सिस्टोल 0.3 सेकंड में होता है। डायस्टोल फेज 0.4 सेकंड का होता है। कार्डियक साइकिल को आप लोग यहाँ से भी देख सकते हो, ये कंप्लीट होता है पूरा कार्डियक साइकिल 0.8 सेकंड के अंदर। डायग्राम ये आप लोग की बुक की है, सिंटेक्स बुक बोर्ड की, जो मैंने यहाँ पे रखी हुई है, तो इसको आप लोग देख सकते हो। पूरा कार्डियक साइकिल आपको यहाँ पर दिखाया हुआ है और ये पूरा कार्डियक साइकिल 1 मिनट में 72 मरतबा होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।